बहुत सारे पेशेंट के साथ लगातार एक चीज़ होती है कि महीना टाइम से नहीं आता फीमेल का और महीने की एक दिक्कत बनी रहती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि महीने से पहले और बाद में बहुत ज़्यादा दर्द होना, लो ब्लड प्रेशर, फीवर भी कुछ लोगों को आ जाता है, बहुत ज़्यादा थकान होती है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस समस्या के साथ साथ एक और समस्या देखी जाती है कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि महीने का आगे पीछे होना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो महीने आगे पीछे क्यों आता है और महीना टाइम से क्यों नहीं आता है, इसको हम पूरा क्लियरली समझने की आज कोशिश करेंगे। देखो, इसको हम 3 चीज़ों में क्लासिफ़ाइड कर सकते हैं। पहला है आपका फूड और आपका एक्सरसाइज़ और आपका हार्मोनल हेल्थ। मतलब आपका यदि फूड चेंज होता है, तो भी आपके महीने पे फ़र्क पड़ेगा। यदि आप एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे फ़र्क पड़ेगा। यदि आप एक्सरसाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो भी आपका महीना आगे पीछे होगा। अब इसका तीसरा पार्ट है कि हार्मोनल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। यदि आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, आपको ओबेसिटी आ रही है, तो फिर आपका महीना आगे पीछे होगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आप कंटिन्यूअस एक पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो आपका महीना आगे पीछे होगा। और फिर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पीसीओडी है, थायराइड है, पीसीओएस है, या फिर इंसुलिन का सिक्रीशन में यदि बदलाव आ जाए, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपके महीने को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। एक होता है साइकोसोमेटिक रीज़न, मतलब यदि कोई इमोशनल इशू है, यदि कोई सोमेटिक चेंज आपके आता साथ है, इन्वायरमेंटल चेंज है, तो उसके साथ भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हो सकता है। अब समझेंगे ये कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या आखिर? महीना कितने दिन में आना चाहिए? देखो, महीने के बारे में जो क्लिनिकल साइंटिफिक फैक्ट ये है कि एक फीमेल बॉडी के यानी एक लड़की को 11 से 13 साल की उम्र में या 14 भी हो सकता है, आपका महीना शुरू होना चाहिए और महीना लगभग 40 टू 45 तक चलना चाहिए। अब आता है कि कितने दिन में महीना आना चाहिए। 25 से 35 दिन के अंदर, यानी 25 से 35 डेज़ के अंदर, मतलब प्लस माइनस 40 डेज़ के अंदर भी आपका महीना नॉर्मल माना जाता है। कुछ लोगों को महीना 21 डेज़ में भी आ सकता है और कुछ लोगों को 40 से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। लेकिन यदि क्लिनिकली आप नॉर्मल हैं, आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, आपको थायराइड नहीं है, आपको विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है, आपको ओबेसिटी नहीं है, तो हम इसको भी नॉर्मल ही मानेंगे। लेकिन आपकी बच्ची का जब महीना शुरू होता है, तो आप थायराइड ज़रूर करा लें। जब आपकी बच्ची 18 साल की होती है, तब एक बार थायराइड ज़रूर कराएं, और जब 21 की होती है, तब एक बार थायराइड यानी एक रिव्यू करा लें। डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। बच्चे का वेट, बच्चे की हाइट, बच्चे का मेंस्ट्रुअल साइकिल, बच्चे का हीमोग्लोबिन, बच्चे का थायराइड, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली बच्चे का जो महीना है उसको प्रभावित करते हैं ये चीज़ें। इसके बाद आता है कि हाउ टू फिक्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, महीने को यदि नॉर्मलाइज करना है कि आपका महीना नॉर्मल आए और नॉर्मली रेगुलेट हो और आप इन सब चीज़ों से बच जाओ, तो सबसे बेसिक तरीका ये है कि आप एटलीस्ट वॉकिंग कराएं अपने बच्चे को, रस्सी कूदवाएं, स्ट्रेचिंग कराएं, ताड़ासन कराएं थोड़ा सा, और यदि कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार करें। मतलब रेगुलर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट रहेगा। जैसे जैसे आपकी दिमागी हेल्थ है, आपका मतलब शरीर का स्वास्थ्य है, वैसे ही आपका एक हार्मोनल हेल्थ है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका एक हार्मोनल हेल्थ का इंडिकेशन होता है। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ फीमेल बॉडी को नहीं होगी। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर है, तो प्रॉब्लम होगी। अब बात आती है कि महीना कितने दिन चलना चाहिए। देखो, 2 से 5 दिन महीना आना चाहिए, वो बिल्कुल नॉर्मल है। यदि 2 दिन से कम आपको ब्लीडिंग होती है या फिर 5 डेज से ज़्यादा होती है और आपका बीपी लो हो जाता है, आपको डिहाइड्रेशन होता है, आपको पोस्ट और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पेन डेवलप हो रहा है, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर्स को विजिट करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे फिर कुछ क्लिनिकल हार्मोनल रीज़न हो सकते हैं। डॉक्टर फिर आपका अल्ट्रासाउंड और हार्मोनल और ब्लड टेस्ट करके उसको डायग्नोसिस बनाएंगे, उस कंडीशन को समझेंगे और उसका एक ट्रीटमेंट भी आपको मिल सकता है। अब होम रेमेडीज़ और आयुर्वेद में लोग पूछते हैं कि भाई क्या इलाज होता है। देखो, आयुर्वेद में एक सबसे अच्छा इलाज ये है कि ग्रीन और रेड वेजिटेबल्स खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, पैक्ड फूड अवॉइड करें, रेफ्रिजरेटेड फूड अवॉइड करें, जितना हो सके फ्रेश वाइटल फूड लें, उतना ही कुक करें जितना आप खा सकते हैं, पूरी नींद लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद यदि फिर भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो आयुर्वेद में एक सिरप है एम टू टॉन फोर्ट, एम टू टॉन प्लेन।
तो एम2टॉन फोर्ट आप ले सकते हैं, 1 चम्मच सुबह शाम 1 से 3 महीना। इससे आपका जो हार्मोनल हेल्थ है उसमें भी फ़ायदा होगा और आपके पीरियड भी रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन पीरियड के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम बनी रहती है तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। आई पर्सनली एडवाइज़ कि आपकी लड़की का जब पीरियड स्टार्ट होता है तब एक बार डॉक्टर को विजिट कर लीजिए। डॉक्टर हैज़ टू लुक द ओवरऑल हेल्थ। जब 18 ईयर होते हैं तब एक बार विजिट कर लीजिए और 21 ईयर तब होते हैं जब एक बार विजिट कर लीजिए। तो इस हार्मोनल हेल्थ को समझने का एक तरीका है, क्योंकि देखो जब पीरियड शुरू होंगे तब भी बॉडी में कुछ बदलाव आएगा, 18 ईयर होंगे तब भी कुछ बदलाव आएगा और 21 ईयर होंगे तब भी बदलाव आएगा। और जब कोई भी फीमेल हार्मोनली एक्टिव होती है यानी सेक्सुअली एक्टिव होती है तब भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। बहुत सारी फीमेल्स में शादी के बाद या सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हो सकती है, पीरियड कम ज़्यादा हो सकते हैं और बालों का ग्रोथ जो है हेयर पे वो कम ज़्यादा हो सकता है, बीपी में चेंज आ सकता है, यूरिन का जो तरीका है वो बदल सकता है और वाइट डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम सामने आ सकता है। तो इनको सबको समझने की ज़रूरत है, हाइजीन रखने की ज़रूरत है, हरी लाल सब्जियां खाएं, क्लीनिंग रखें, स्विच बाथ लें और महीने के साथ यदि फिर भी कोई दिक्कत आपको बनी रहती है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।